नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आजकल चर्चा में है नीट स्कैम। नीट आप जानते हैं पूरे देश में एक मेडिकल परीक्षा होती है। एक परीक्षा होती है जिसमें लगभग 60,000 स्टूडेंट्स डॉक्टरी में एडमिशन लेते हैं। मैं आपको ये सरल करके बता रहा हूँ क्योंकि नीट के बारे में जो आजकल चल रहा है उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स तो सब जानते हैं उसके बारे में, लेकिन आम जनता नहीं जानती कि ये क्या हुआ। तो इसमें लगभग 24 लाख जो विद्यार्थी थे वो इस बार बैठे इस एग्ज़ाम में, और इसमें 60,000 बच्चों को सेलेक्ट करना था। और पिछले साल भी लगभग इससे 3 लाख 21 लाख बच्चे बैठे थे। इस बार कंट्रोवर्सी है। 4 जून को रिजल्ट निकला और उसके बाद से तरह तरह की खबरें आई और स्टूडेंट्स में अनरेस्ट है, सड़क पर आ गए स्टूडेंट्स और उनकी मांगें बड़ी जायज़ लग रही हैं। अब आपको मैं सरल शब्दों में बताऊं कि क्या हुआ है। इस एग्जाम में पहली बार उन्होंने ग्रेस मार्क सिस्टम लगाया, यानी कि ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। वो बड़ा अनसाइंटिफिक और बड़ा गलत तरीका है। एक तो वो तरीका है जिसपे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके ये कहा गया कि ग्रेस मार्क वालों का दोबारा एग्जाम, लगभग 1560 जो विद्यार्थी हैं उनका दोबारा एग्जाम लिया जाए। दूसरा ये हुआ है साथियों कि जो लोग इंटरमीडिएट में फिजिक्स में 1 नंबर लाए हैं, बजाय 90-95% के 1 नंबर लाए, फेल हुए हैं, वो अमंग टॉपर्स हैं। तो ये बात कैसे गले उतरेगी कि कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जो फेल हुआ हो कैंडिडेट, वो नीट जैसे जो कि इस समय टफेस्ट एग्जामिनेशन है इंडिया का, उसमें वो टॉप करेगा। और वहीं लगभग 4 दर्जन 46-50 ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने टॉप किया है, 1 नंबर नहीं घटाया उनका। भाई ये कैसे संभव है? अगर इतना सरल पर्चा आप बनाते हो इतने मुश्किल एग्जाम का, तो ये तो बात गले उतरती नहीं है। और उसमें बड़ी इरेगुलरिटी हैं, किसी के मार्क्स ऐसे आए जो कि आ ही नहीं सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के बावजूद। तो ये तरह तरह के, बिहार में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है गड़बड़ी के रहते, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। अगर भाई गड़बड़ी नहीं हुई है तो आपने बिहार में क्यों अरेस्ट किया है? और स्टूडेंट्स का ये भी आरोप है कि इसमें 30-30 लाख रुपए रिश्वत ली गई है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, और कुछ पेपर लीक हुआ है। तब यही कारण है कि ऐसे लोग जो इंटरमीडिएट में फेल हो गए बुरी तरीके से, वो अमंग टॉपर्स हैं नीट में। तो ये कैसे संभव हो गया? कुल मिलाकर पूरे एग्जाम में कोई एक नहीं है। पेपर लीक का मामला अलग है, नकल का मामला अलग है, इरेगुलरिटी का मामला अलग है, ग्रेस मार्क का मामला अलग है। तरह तरह की चीजें हैं कि आपने, पता चला 46 टॉपर हैं तो 46 टॉपरों को कैसे तुम एक ही मेडिकल कॉलेज दे दोगे? उनमें डिवाइड करोगे तो उन लोगों की क्या गलती है भाई कि ऐसा हो गया हो? और आप जो है केवल ग्रेस मार्क वालों का री एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। बाकी बहुत से ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें 2-2 आंसर सही थे, आपने उन दोनों को नंबर दे दिए। अरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये सोच करके कि 2 सही है तो उन्होंने अटेम्प्ट ना किया होगा, वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहे होंगे, अब आप उनको तो कुछ करोगे नहीं। तो कुल मिलाकर इतनी इरेगुलरिटी साथियों एग्ज़ाम में आजकल होने लगी है। आप देखेंगे कि इधर उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुए, और पूरे भारत में जगह जगह पेपर लीक और ये सब चीज़ें इरेगुलरिटी हुआ करती हैं। अब इसी नीट एग्ज़ाम में 3 दिन पहले सरकार बनी हुए उसके एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, उनका बयान आता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब उनसे कोई पूछे कि आप 3 दिन आपको हुआ है कार्यभार संभाले, इतनी जल्दी बगैर कोई इंक्वायरी किए, बगैर स्टूडेंट्स से बात किए हुए, चंद अधिकारियों से बात करके आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आप कैसे कह सकते हो भाई? आप 24 लाख स्टूडेंट्स का मामला है, आप कैसे? और इस एग्जाम को कंडक्ट करती है एनटीए, एक एजेंसी। तो आपने केवल 2-3 लोगों से बात करके ये स्टेटमेंट दे दिया। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जनता में रोष हो जाता है हमारे खिलाफ। हमारे खिलाफ का मतलब है
हमारी पार्टी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ पेपर लीक के मामले में, और अब पूरे भारत में। आप सोचिए, ये 24 लाख जो विद्यार्थी हैं और इनके परिवार मिला लीजिए, इनके जानने वाले मिला लीजिए, कम से कम 10-20 से गुणा कर लीजिए आप, तो ये जो 2.5 करोड़ लोग होंगे, ये क्या हमको फिर वोट देंगे क्या? आप मुझे बताइए, क्या वोट देंगे? फिर ये होगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो भाई देखिए, जिसका इतना बड़ा नुकसान होगा, जिसका सपना चूर चूर हो जाएगा डॉक्टर बनने का, और उसके इंटेलेक्ट और मेहनत होने के बावजूद ऐसा होगा, तो वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? भले कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो गड़बड़ी इससे ज्यादा भी हो, लेकिन आदमी अपनी गुस्सा का इजहार कैसे करेगा भाई? ऐसे ही तो करेगा। तो उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ और देश में भी यही हो रहा है। तो मैं ये विनती करूंगा अपनी सरकार से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, प्रधानमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे ये गुजारिश करूंगा कि भाई, अगर अपने देश में डॉक्टरी का एग्जाम में अगर इरेगुलरिटी होगी, शक होगा, शंका होगी, तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर आप यूपीएससी में तो आपने दूसरा सिस्टम कर रखा है, बिल्कुल सीक्रेटिव, उसमें कोई सड़क पे आ नहीं सकता है, तब तो वही बचा एक। बाकी तो सब में कुछ आशा की किरण ही नहीं बची। अभी भी समय है, तुरंत इस एग्जाम को निरस्त करके दोबारा एग्जाम लीजिए और ये देखिए कि ये फेयर तरीके से, ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरीके से, सबको संतुष्ट करते हुए ये एग्जाम हो और इस देश में डॉक्टर बनने की प्रक्रिया कम से कम जितनी शंकाएं हैं उससे परे हो। नमस्ते, जय हिंद।